अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 2 करेंगे MS वर्ड का। तो सबसे पहले हम जाते हैं जी स्टार्ट पे हम करेंगे MS वर्ड। और आप देख रहे हैं जी मैंने सिंपली एंटर प्रेस किया है और उसने आपको ये डिस्प्ले करा दिया जी। सबसे पहले पिछली वीडियो की तरह हम ब्लैंक पेज ही लेते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हम होम का पूरा ये जो था हमारा मेन्यू बार ये हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंसर्ट पे आते हैं और आके इसको कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहले आपके पास आता है कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है, अगर आपने कोई प्रोफेशनल वर्किंग करनी है, तो सबसे पहले कवर पेज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कवर पेज का ऑप्शन सिंपली जब आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे कवर पेजेस आइकर टेम्पलेट्स नज़र आते हैं, ठीक है। आप इसमें से कोई सा भी क्लिक करके उसको अपना कवर पेज बना सकते हैं। सिंपली मैं ये लास्ट वाला करी हूँ जी। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक करने के बाद फ़ौरन से वो मेरे पेज के ऊपर डिस्प्ले हो गया। अब इसके ऊपर उन्होंने बताया हुआ है कि आपने अपने नेम के साथ, अगर आप कोई असाइनमेंट बना रहे हैं या आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, उसका फर्स्ट टाइटल पेज आपका किस तरह का होना चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइटल, सबसे पहले हम एक छोटी सी असाइनमेंट बना लेते हैं कंप्यूटर की, तो इसलिए हम इसका नाम रख देते हैं जी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अच्छा जी, कंप्यूटर साइंस रख दिया। उसके बाद हमने इसको कोई टाइटल या कोई भी असाइन करना हो या किस सब्जेक्ट का है आपका सब्जेक्ट, तो सॉरी मैं दे चुके हैं पहले कंप्यूटर साइंस, लेकिन आपकी फील्ड क्या है, जैसे हम इमेज प्रोसेसिंग रख देते हैं जी। कंप्यूटर साइंस की फील्ड है इमेज प्रोसेसिंग, तो हम इमेज प्रोसेसिंग का ये सब टाइटल दे देंगे, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा इसकी चेंजिंग करती हूँ, होम पे जाके इसकी मैं फॉन्ट स्टाइल भी चेंज करती हूँ, इमेज प्रोसेसिंग कर देते हैं और इसका स्टाइल भी चेंज कर देते हैं। सो इस फॉर्मेट को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल A करेंगे टाइम न्यू रोमन्स में और बाकी, ठीक है। अब हम इसको सेंटराइज करते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, इस पे डे मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं लग रहा, और अगर लग भी रहा है आपने सिंपली टुडे वाली डेट दे देनी है, ठीक है, सिंपली। अब आपको मैंने ये चीज़ तो बता दी, लेकिन ये कवर पेज का बेसिक वे नहीं है, ठीक है। कवर पेज का बेसिक वे क्या है, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट का कवर पेज या जब भी कोई डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज बना रहे होते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें देना पड़ता है जी उसका इंस्टीट्यूट का नाम। देन उसके बाद आप अपना इंट्रो देते हैं जी, आपका क्या नाम है, आप किस टीचर को सबमिट कराना चाह रहे हैं, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना जो है वो अपने इंस्टीट्यूट का नाम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करके मैं लिखूंगी जी LAHORE लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जी। अब मैं ये आप एक चीज़ एक्सप्लोर करें कि मैंने ये लाहौर के स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, लेकिन ये क्यों इसको रेड लाइन कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल वर्ड होता है। तो सिंपली ये देखिए, जब भी मैंने इसके राइट क्लिक किया, माउस से राइट क्लिक किया, तो इसने मुझे ये ऑप्शन दी, मैंने इसको सिंपली क्लिक किया तो मेरा ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये छोटा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसका थोड़ा हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करें और इसका थोड़ा सा साइज़ चेंज करें जी। साइज़ इसका 22 कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक ब्लू लाइन मैंने आपको नहीं बताई, ये ब्लू लाइंस भी सम टाइम आ रही होती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना है कि ये क्या चीज़ है। ब्लू लाइंस आपकी डबल स्पेस की वजह से आ रही होती है, क्योंकि जो बेसिक सेंटेंस होता है उसका वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्पेस लेता है। मैं इसको इस तरह से करूँगी और सिंपली इस तरह से करूँगी तो आपकी ये जो ब्लू लाइंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम ये चीज़ लिख चुके हैं, और सॉरी ये आपके ये एक्चुअली इसलिए भी ब्लू लाइंस दे रहा होता है कि आपके जो डिक्शनरी में जो वर्ड स्टोर हुए होते हैं ये उनको प्रेफर करता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हम ब्लू लाइंस आ रही है तो सिंपली मैंने आपको सिखाया था कि आप इसको राइट क्लिक करके आप, अगर मैं कंट्रोल Z ही
करूं तो ये फिर इसको ब्लू लाइन देगा। आप इसको सिंपली राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी या ग्रामर से या इग्नोरेंस वन से आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है जी हमारा कंप्यूटर साइंस भी हो गया। यहाँ पर आप उसका लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा इसको नीचे कर लें और यहाँ पे आप उसका कोई भी लोगो दे लें जी। लोगो कोई भी पिक्चर या कोई भी मैं देखती हूँ डाउनलोड्स में हम जाते हैं और डाउनलोड्स में हम कोई सा भी लोगो, इसको एलसी का तो नहीं है इस टाइम, लेकिन मैं आपको इसका लोगो लगा के बताती हूँ कि किस तरह से आपका ये लोगो हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आपका जो है जी, ये मेरे पास है लोगो मुस्लिम ग्रामर स्कूल का। मैं सिंपली ये यहाँ से इसको कॉपी करूँगी और अपने डॉक्यूमेंट्स पे जाके इसको पेस्ट कर दूँगी। जब मैं इसको पेस्ट करूँगी तो ये मेरे पास थोड़ा साइज़ में भी बड़ा है और इसका कंपैरिजन भी बड़ा मुश्किल सा और ख़राब सा लग रहा है। तो सिंपली इस पर मैं राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने पर मेरे पास क्रॉप का ऑप्शन आएगा। क्रॉप का ऑप्शन से मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर लूँगी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्रॉप करूँगी इसकी एज से आपके ये बने हुए होंगे ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। सिंपली आपने इसको करना है। इसको आपने करने के बाद आपके पास इस तरह का एरो आ रहा होगा, ठीक है। आपने सिंपली इसको यहाँ पे लाके सरफेस पे क्लिक कर देना। आप देख रहे हैं कि आपका वो चीज़ जो था जो आपका गार्बेज वैल्यूज़ थी वो आपकी गायब हो गई। आपने सिंपली यहाँ से इसको क्लिक करना है। माउस से आपने ड्रैग करते 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 इसका साइज़ छोटा कर देना है, ठीक है। सिंपली आपने इस तरह से। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप इसका बैकग्राउंड एक्चुअली मैंने किया हुआ है रिमूव, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड जो आपने किस तरह से रिमूव करना है उसकी मैं आपको यहाँ पे नीचे आके मैं आपको बताती हूँ जी। आपने सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन करना है और लिखना है जी www.remove background.com। सिंपली आपने इस चीज़ को अपने ब्राउज़र पे लिखना है। आपके पास रिमूव बैकग्राउंड आएगी। सिंपली आपने उसको अपलोड करना है। ये भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन अभी हम जो है वो उस पर वर्किंग पे तवज्जो देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास ये ऊपर साइड पे नहीं जा रहा तो हम इसको पेज लेआउट में जाएंगे और पेज का साइज़ थोड़ा कर देंगे, मार्जिन साइज़, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह ताला जब पेज लेआउट पे आऊँगी तब भी आपको बताऊँगी कि हम पेज का साइज़ किस तरह से उसको छोटा करते हैं, किस तरह से बड़ा करते हैं, ठीक है। तो जी अब इसको मैं अगर ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं तो इसलिए हम इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, इसको भी मैं नीचे लेके आ सकती हूँ। आप इसको थोड़ा छोटा कर लें, ठीक है जी। इसको हम सेंटराइज्ड करते हैं जी, सेंटर में लाते हैं, सेंटर में ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको थोड़ा ड्रैग करके और नीचे लेके आते हैं सेंटर। अच्छा जी, अब आ जाएं। अब आप जो है अपना नाम लिखें जी, नाम लिखते हैं हम। अगर आप इसको नहीं भी करना चाहते एक और मैं आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, एंटर प्रेस करके आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं नेम आरिज एंड आपका सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट हमारा है जी, इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं जी। रोल नंबर हमारा है जी 5। उसके बाद आप सिंपली अगर इसको हम यहीं पे ही ख़त्म कर देते हैं, सिंपली यहाँ पे कर देते हैं। और अगर हम इसको कहते हैं जी सब्जेक्ट अगर हमने ऊपर लिख भी दिया तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सिंपली आपने ये लिखना है। और आपने सिंपली अगर लिखना भी है तो आपने इससे पहले सबमिटेड टू लिख देना, ठीक है। सबमिटेड बाय एंड नेक्स्ट आपने लिखना है जी सबमिटेड टू, यानी कि आप जिसको सबमिट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी ठीक है। सिंपली आप इस तरह से भी
लिख सकते हैं। तो अब हम इमेज प्रोसेसिंग का और इसका फ़ॉन्ट ज़रा थोड़ा चेंज कर लेते हैं बिकॉज ऑफ क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं ताकि आपके पेज की भी लुक अच्छी लगे, ठीक है। इसका मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि आपने सिंपली मेरा नाम जो है वो कैपिटलाइज इसमें सेव है, इसलिए ये चीज़, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। आपने सिंपली क्या करना है, आपने अगर फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही होता है, अगर इस तरह से भी लिखना है, इस तरह से भी रेड लाइन देगा, लेकिन आपने इसको राइट क्लिक करके ऐड टू डिक्शनरी पे कर देना है और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। और अब अगर यहाँ पे अगर आप इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, इट्स फाइन, आपने सिंपली इस पे माउस से क्लिक करना है और इसको डिलीट के ऑप्शन से डिलीट करना है और आपका टाइटल पेज विल बी रेडी। अब एक बात और, सबमिटेड टू में अगर आप डेट सबमिटेड टू में लिखना चाहते हैं तो आप सबमिटेड टू में लिख दें, अगर आप डेट यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल पेज जो है जी वो तैयार हो गया। ये आपका बेसिक टाइटल पेज होता है जो आपको बहुत हेल्प करता है आपकी असाइनमेंट में, आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने में, आपके थीसिस में, आपके अदर्स जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये फर्स्ट पेज इज़ वेरी प्रेफरेबल फॉर एवरी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ब्लैंक पेज। अगर मुझे ब्लैंक पेज चाहिए, नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि आपके पास ब्लैंक पेज पे मूव कर जाएगा, ये आपके पास ब्लैंक पेज आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है जी पेज ब्रेक। बेसिकली ये चीज़ क्या है, पेज ब्रेक क्या है, हम काम कर रहे हैं पोर्ट्रेट पेज पे। ये देखिए जब आप पेज लेआउट पे जाएंगे, ओरिएंटेशन में देखेंगे तो आपके पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो हमारे पास आती हैं ऑप्शन, ठीक है। तो आपका पेज ब्रेक क्या करता है, आपने पेज ब्रेक अगर करना है, हम ना समटाइम डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं, ख़ास तौर पे थीसिस में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हमें लैंडस्केप की भी ज़रूरत पड़ती है, पोर्ट्रेट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम अलग अलग थीसिस या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स या अलग अलग वर्ड की फाइल तो नहीं ना बना सकते, वो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ये यूज़ किस तरह से करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। वो सिंपली आपने जहाँ से पेज ब्रेक करना है, सपोज मैंने यहाँ पे अपना थीसिस लिखा जी, जो भी कुछ मैंने लिखना था, बैक पे जाते हैं, कुछ भी लिखना था, ठीक है, मैंने कुछ भी लिख दिया। अब इससे नेक्स्ट पेज में लैंडस्केप चाह रही हूँ। देखिए जब आप काम कर रहे होते हैं ना तो आपका पेज पोर्ट्रेट में ही वर्किंग कर रहा होता है। देखिए जब मैं नेक्स्ट इसको मूव करूँगी तो मेरे पास नेक्स्ट पेज भी पोर्ट्रेट ही आएगा। ये देख रहे हैं आप, ये चीज़ देख रहे हैं कि ये इसका साइज सेम ही आएगा, लेकिन मैं इसके लास्ट पे आप जोन सा आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, अगर आप उसका ये आपने यहाँ पर काम ख़त्म कर दिया, ये आपकी लास्ट लाइन थी, अब आप इसके बाद लैंडस्केप पेज चाह रहे हैं, आपने सिंपली यहाँ पे अपना ब्लिंक जो कर रहा है माउस को क्लिक करना है और आपने यहाँ पे पेज ब्रेक पे चले जाना है और पेज ब्रेक पे जाते ही आप उसको पेज लेआउट से लैंडस्केप में पेज को जब करेंगे तो आपके पास पेज जो है वो लैंडस्केप में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद इसका बेसिक जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी जब हम पेज लेआउट पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर आपके डॉक्यूमेंट्स को जब हम पेज की कर रहे होते हैं, सैम्पलिंग कर रहे होते हैं या पेज की अलाइनमेंट कर रहे होते हैं, तब हमें ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। उसके बाद हम आते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी टेबल। अगर हम डॉक्यूमेंट्स कोई बना रहे हैं उसमें हमें टेबल की ज़रूरत पड़ गई है, हमने सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक जब आप करेंगे, आप इसको सिंपली अभी क्लिक नहीं मैं कर रही, आप सिंपली इसके ऊपर ही इसको एरो को लेकर आएंगे, आप जितना चाहेंगे आप उसको सिंपली क्लिक कर देंगे और आपका ये टेबल आपके पास आ जाएगा। अब टेबल की आप देख रहे हैं कि ये आपके पास सारा इसकी एडिटिंग और सब इसका जो भी हमने इसकी मैनेजमेंट करनी है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले है जी हेडर रो होनी चाहिए। टोटल रोज पे भी क्लिक कर देते हैं। बैंडेड रोज यानी कि बैंडेड रोज भी कर सकते हैं हम, फर्स्ट कॉलम भी कर सकते हैं, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स। अच्छा, सिंपली अब हम ये जो है ना ये आपके मार्क हुए ही आएंगे स्टाइल्स ऑप्शन, ठीक है। अब हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जी टेबल का स्टाइल चेंज हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे चेंज हो रहा है, 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 इस पर क्लिक करेंगे चेंज हो रहा है।
अब आप जब इस पे मोर पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम कोई सा भी क्लिक करेंगे हमें वो उसको देगा ऑप्शन कि सिंपली आप इस पर क्लिक करें और आप इसको जो है वो सिलेक्ट करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप जो भी क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आता है, सिंपली मैंने इसको क्लिक कर दिया जी, ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब आप इसमें लिखेंगे इस तरह से जितना भी आपने लिखना हुआ, सिंपली नेक्स्ट कॉलम में चले गए, नेक्स्ट आप चले गए एंड नेक्स्ट सो ऑन, जितना भी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी, हम अगर देखें तो इंसर्ट में जाके अगेन टेबल हमने किया, टेबल का हमने सीख लिया जी, टेबल में हम किस तरह से राइट करते हैं, किस तरह से हम टेबल में ही इसकी टेक्स्टिंग की बुलेट्स भी कर सकते हैं, इनकी राइटिंग चेंज भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं इसमें सिंपली। ठीक है, उसके बाद आता है जी पिक्चर। अगर आपने कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, आप सिंपली मेरे कैमरा रोल में तो कोई पिक्चर नहीं है, हम डेस्कटॉप पे जाते हैं जी, डेस्कटॉप पे आपकी भी पिक्चर, सिंपली इसको हम क्लिक करते हैं और सिंपली इंसर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। ये टेबल में क्यों इंसर्ट हुई? इसलिए इंसर्ट हुई क्योंकि मेरा कर्सर टेबल के अंदर मूव कर रहा था। मैं कंट्रोल Z की कमांड से वापस इसको बाहर लाऊंगी और यहाँ पे पेस्ट करूँगी तो मेरे पास ये चीज़ पेस्ट हो जाएगी। ये सॉरी मैं पेस्ट कर दिया मैंने, तो ये इमेज हम ले रहे थे इंसर्ट से। सिंपली आप इमेज लेंगे, बी पे मैं प्रेस करूँगी और आप इसको एंटर भी प्रेस कर सकते हैं या माउस से इंसर्ट भी प्रेस कर सकते हैं। तो सिंपली आप देख रहे हैं कि ये आपके पास आ जाएगी। अब हम इसको क्रॉप भी, मैंने आपको पहले बता दिया कि हम क्रॉप भी कर सकते हैं और क्रॉप आपको मैंने ये इसके एजेस से बता दिया कि हम इसको इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं। सिंपली आपने क्लिक किया, क्रॉप हो गया इमेज। उसके बाद हम इसके रैप टेक्स्ट, यानी कि आपने टेक्स्ट इसकी इमेज के ऊपर लिखना है, आपने इमेज के स्क्वायर में लिखना है, टाइट में लिखना है, थ्रो लिखना है, बॉटम लिखना है, किस तरह से इनफ्रंट लिखना है। सपोज मैं इनफ्रंट लिखना चाह रही हूँ तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको इसके ऊपर, ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर जो है वो लिखा जाएगा। कंट्रोल X करती हूँ और यहाँ पे मैं इसको ये चीज़ प्रेस करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे इमेज कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल X करती हूँ इसको, सॉरी, ये मेरा सारा ही सिलेक्ट हो रहा है। मैं 2 वर्ड्स ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको थोड़ा एंटर प्रेस कर देते हैं और इस पे हम टेक्स्ट रैप, कॉपी ही नहीं है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसके ब्रिंग टू फ्रंट, कोई सा भी हम इसके फ्रंट पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर्स क्या हैं? ऑनलाइन पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये ब्राउज मांगेगा। मेरे पास इंटरनेट अवेलेबिलिटी नहीं है अभी, तो इसलिए ये मुझे इस तरह से वर्क ऑफलाइन कह रहा है। उसके बाद हम ऑनलाइन पिक्चर से सिंपली आप कोई भी इमेज को क्लिक करेंगे, जिस तरह से मैं इसको लेकर आई हूँ इसी तरह से ही आप उस इमेज को भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी शेप्स, जो मेन काम है हमारा। शेप्स आप देख रहे हैं कि आपको हर तरह की शेप्स मिल रही हैं। आपने सिंपली इसके ऊपर एरो रखना है, आपके पास ये ऐड का सिंबल आ जाएगा। आपने सिंपली इसको ड्रैग करके लेकर आना है। जब आप इसको ड्रैग करके लेकर आएंगे आपके पास इस तरह से अपीयर हो जाएगा। आप इसको स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। मैं कोई सा भी स्टाइल रख लूँ, मैं ये रख लूँ। ठीक है, उसके बाद मैं अगर अदर फाइल्स को एक्सेस करूँ, थीम को इस तरह से, अगर मैं इसको ब्लैक एंड वाइट या सियान या आप RGB, हमारे पास ये जो है वो RGB हैं और ये हमारे पास ब्लू एंड ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, सिंपली मैंने ये चीज़ क्लिक कर दी। अब मैं शेप फिल से क्या करूँगी, शेप फिल ये सारी इसकी आपके पास एडिटिंग है। जिस तरह से हमारे पास टेबल की एडिटिंग थी, इसी तरह से हमारे पास आपकी शेप की भी एडिटिंग होती है। सिंपली आपने, मैंने इसको ऑरेंज
क्लिक किया, ऑरेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास आता है जी नो फिल, अगर करना है तो आप नो फिल कर सकते हैं। मॉडिफाई कलर करना है तो आपके पास ये आ सकता है, आप कहाँ पे इसको कलर को लेकर आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी तो मेरा कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पिक्चर आप कोई इंसर्ट करना चाह रहे हैं जी, ये इंटरनेट से हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है जी ग्रेडियंट, अगर आप इसका ग्रेडियंट करना चाह रहे हैं, देखिए अगर आप इसको इस तरह से, उसके बाद नहीं मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, लाइट वेरिएशन और डार्क वेरिएशन अच्छी नहीं लग रही, मैं इसको मोर ग्रेडियंट पे लेकर जाऊंगी और मैं सॉलिड फिल, नो फिल कर सकती हूँ, सॉलिड फिल कर सकती हूँ, ग्रेडियंट फिल कर सकती हूँ। ग्रेडियंट फिल से आपके पास ये सारी ऑप्शंस आएंगी, आप किस तरह से इसको कर सकते हैं, लीनियर, राइडल, या किस तरह से। सिंपली मैं अगर इसको राइडल कर सकती हूँ तो मैं इसकी सेटिंग से करूँगी तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास कलर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपके पास ब्लू कलर है, जैसे ही मैं इसकी सेटिंग चेंज करूँगी आपके पास ये वाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी पोजीशंस है, ब्राइटनेस है, इसको जैसे भी आप चाहें इसको कर सकते हैं। उसके बाद आता है जी शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन आप किस तरह की रखना चाहते हैं जी, मैं ब्लू रखना चाहती हूँ। उसके बाद शेप आउटलाइन के बाद आप कलर जिस तरह से सेम वैसे ही है, एजेस आपकी किस तरह से होनी चाहिए, मैं थोड़ी मोटी रखना चाहती हूँ तो मैं इस तरह से कर लूँगी। उसके बाद अगर आप डैशेस रखना चाह रही हैं या किस तरह से करना चाह रही हैं, आप सिंपली उसको वो क्लिक करेंगी, आपके पास वो आ जाएगा। अब आते हैं जी ये दो बॉक्स, ये क्या है जी, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। हम इसको सिंपली ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करेंगे तो हम इसके अंदर लिख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद शेप के एजेस को अगर हमने करना है, अगर हमने चेंज, अगर हमें शेप अच्छी नहीं लग रही या हमारे काम की नहीं है या कोई और चीज़ है, हम इसको शेप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसके एजेस को चेंज करना चाहते हैं, सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अभी मेरे पास ये है, मैं इसके एजेस को यहाँ से एज पे रखूँगी और इसको चेंज कर दूँगी तो आप देख रहे हैं कि शेप चेंज हो गई। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँगी, इसकी एज को अगर मैं चेंज करना चाह रही हूँ तो ये आप देख रहे हैं, मैं सिंपली यहाँ पे लाऊंगी, जिस तरह से मैं एज को घुमाना चाहूँगी, जिस तरह से मैं करना चाहूँगी, मेरी एजेस उसी तरह से काम करेंगे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप। तो ये हमारे पास ये शेप का था कि हम शेप को किस तरह से करते हैं और ये सारा इसका प्रोसीजर था, और हर शेप के लिए हम यही प्रोसीजर करते हैं। उसके बाद आता है जी स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में आपके पास स्टैटिकल वर्क आता है, ठीक है। स्टैटिकल वर्क में सिंपली आपको बताया जाता है जी आपका किस तरह से हम पाई चार्ट बनाते हैं, हम हिस्टोग्राम्स बनाते हैं। ये चार्ट आपके पास है, हिस्टोग्राम चार्ट्स हैं। हम ये हमारे पास थ्रू इंटरनेट एक्सेस होता है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट कोई भी ऐड करना चाहते हैं, सिंपली जी मैं ये ऐड करना चाहती हूँ तो आप देख रहे हैं जी मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैंने सिंपली उसको आपके एंटर करा दिया, ठीक है। ये मेरा स्क्रीनशॉट पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है, इसलिए। अच्छा जी, इस इमेज को ये देखिए, ये भी इमेज है। अगर मैं इसका रिमूव बैकग्राउंड करना चाहती हूँ तो मैंने इसका सिंपली आपने क्लिक करना है जी, आप कितना कितना रिमूव करना चाहते हैं। सिंपली आपने ये चीज़ देखी तो उसने आपकी इमेज को भी रिमूव कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अगर अब हम इसकी इमेज की जाते हैं जी, स्मार्ट आर्ट पे थे हम, स्मार्ट आर्ट पे थे, पहले हम स्मार्ट आर्ट कर लेते हैं, फिर हम इसका बाकी जो है वो प्रोसीजर करेंगे जी हम क्या कर रहे थे, ठीक है। इसको मैं सबको डिलीट करती हूँ ताकि क्लैशेस ना हो जाए। अच्छा जी, हम स्मार्ट आर्ट पे आते हैं। स्मार्ट आर्ट में आपके पास ऑल वीडियोस सब कुछ अवेलेबल है। ये आपके पास स्टैटिकल में भी काम करती हैं, ये आपके पास बोटेनिकल में भी करती हैं, ये आपके पास आपकी एवरी फील्ड में देख रहे हैं आप। इसके ऊपर भी शेप आप ऐड कोई करना चाह रहे हैं, शेप आप उसमें कोई चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ऐड बुलेट्स करना चाह रहे हैं, आप उसको कर सकते हैं। टेक्स्ट पेन करना चाह रहे हैं, आप उसको कर सकते हैं। आप इस तरह से बनाना चाह रहे हैं, इस तरह से बनाना चाह रहे हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से कोई सी भी चेंज करना चाह रहे हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं। कलर्स चेंज करना चाह रहे हैं आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप किस स्टाइल में रखना चाह रहे हैं आप उस स्टाइल में इसको रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्टाइल में करना चाह रही हूँ तो देखिए मेरा इस स्टाइल में आ गया।
एंड रीसेट ग्राफिक्स अगर करना चाह रहे हैं तो आपका अगेन वही ग्राफिक बनेगा जो आपका पहले है। अगेन मैं इस चीज़ को आपको बताऊंगी कि ये वही सेम रेपिटेशन हो रही है, इमेज के लिए भी वही है, आपके स्मार्ट आर्ट के लिए भी वही है, आपकी शेप्स के लिए, आपके चार्ट्स के लिए, आपकी इमेजेस के लिए, सब चीज़ों के लिए यही है, ठीक है। अच्छा जी, एप्स फॉर ऑफिस, ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। हमारे ऐप ऑफिस में अगर आपका कोई वर्किंग एरिया है, हम उसको ऐड करना चाह रहे हैं, हम उसको ऐड कर सकते हैं। हाइपर लिंक अगर आप कोई ऐड करना चाह रहे हैं, करंट फोल्डर में है आपका, या आप इंटरनेट से एक्सेस करना चाह रहे हैं, आप सिंपली उसको हाइपर लिंक को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी काम को बुकमार्क करना चाह रहे हैं तो आप उसको बुकमार्क भी कर सकते हैं। आप नेम लिखें, देन उसके बाद आप कोई सा भी अपना डॉक्यूमेंट्स लिखें, ये कंप्यूटर साइंस डॉक्यूमेंट्स है मेरा, और ऐड करा दें और आप उसको बुकमार्क एज आ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्रॉस रेफरेंस आता है जी। आपको क्रॉस रेफरेंस क्या चीज़ है, किस तरह से ये वर्किंग करता है, आपका ये थीसिस वर्क है और थीसिस वर्क में किस तरह से ये हमें हेल्प करता है, ये इंशाल्लाह जब हम एट द एंड एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे फिर हम उसमें सारी सेटिंग करेंगे कि हमारा किस तरह से, अगर आप कोई कमेंट पास करना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ही तो आप उसको भी कर सकते हैं। हेडर फुटर ऐड करना चाह रहे हैं अगर आपका टाइटल पेज इस तरह का होना चाहिए, अगर आप उसका ब्लैंक करना चाह रहे हैं या नेम आना चाहिए जी, टाइप का है, आपका पेज नंबर क्या है या किस पेज नंबर पे क्या चीज़ है, इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा हेडर फुटर जो है वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हेडर फुटर की भी आपके पास ऑप्शंस आती हैं जी। आप फुटर को किस तरह से करना चाहें जी, मैं फुटर को इस तरह से करना चाह रही हूँ। जब आप पेज को सिंपली क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जब आप आएंगे तो आप देख रहे हैं कि टाइप हेयर, आपसे वो फुटर का भी टाइप मांगेगा, आपसे वो कंप्यूटर साइंस का या आपने जो भी उसको दिया है टाइटल, वो आपसे टाइटल भी मांगेगा कि क्या चीज़ आपने की, ठीक है। अगर आप पेज नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, टॉप पे करना चाह रहे हैं, बॉटम पे करना चाह रहे हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी टेक्स्ट बुक। अगर आप कोई टेक्स्ट बुक इंसर्ट करना चाहते हैं, देखिए जिस तरह से हमारे पास हर चीज़ का टेम्पलेट्स अवेलेबल है। हम इसको सिंपली अगर हम अपने टाइटल पेज पे या आप अपने कोई भी डॉक्यूमेंट पेज पे इसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको हम इसको जी बैक करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम इसको बैक स्पेस से ख़त्म कर देंगे और हमने जो भी लिखना होगा हम खुद इससे लिखेंगे, यानी हमारे डॉक्यूमेंट्स का जो भी हुआ। और अगेन आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगी जो आपका पहले दी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी आपका क्विक पार्ट्स ऑटो टेक्स्ट। आप किस तरह से ये आपके हेडर फुटर को ही प्रेफर कर रहे होते हैं कि आपने किस तरह से इसको पेज को रैप करना है, किस तरह से सिंपली बेसिक आपका काम आता है जी। ये भी हमारे पास वर्ड आर्ट भी ग्राफिक्स में आता है। अब हम इस सारी को करते हैं डिलीट एंड कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट करते हैं और हम अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मैं आ रही हूँ, मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स ले रही हूँ, ठीक है। और मैं अब आ रही हूँ जी वर्ड आर्ट पे। अब मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ, अगर आप कोई स्कूल की या कोई भी आप इस तरह का काम कर रहे हैं कि जिससे आप वर्ड को रैप करना चाहते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जी अली पब्लिक स्कूल, ठीक है। मैं अगर किसी स्कूल का पेपर ही बना रही हूँ लाइक, ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो इसके सेटिंग करूँगी, आपके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करूँगी और उसके बाद इसके साइज़ को चेंज करूँगी और एट द एंड में अगेन जाऊँगी आपके इंसर्ट पे और इंसर्ट पे जाके मैं वर्ड आर्ट पे जब क्लिक करूँगी तो आप देख रहे हैं कि आपका वर्ड। अब एक और बात, अब आप इस वर्ड को लिखने में आप अपनी पेज के सेंटराइज में लिखना चाह रहे हैं, आप अपने पेज के लेफ़्ट साइड पे लिखना चाह रहे हैं, आप अपने पेज के सेंटर में लिखना चाह रहे हैं, आप अपने पेज के राइट साइड पे लिखना चाह रहे हैं, लेफ़्ट पे लिखना चाह रहे हैं, बॉटम पे। सपोज मैं बॉटम पे लिखना चाह रही हूँ तो मेरा आप देख रहे हैं कि मेरा सबसे बॉटम पे चला जाएगा ये टेक्स्ट, ठीक है। और इस टेक्स्ट की स्टाइल चेंज भी हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। आप इसके कलर भी यहाँ से चेंज कर सकती हैं कि हमने किस तरह से इसके कलर चेंज करने हैं और सिंपली यहाँ से आप इसका 3D भी कर सकती हैं जी। हमने 3D किस तरह से
बनाना है इसको सिलेक्ट करेंगे। जब तक आप सिलेक्ट नहीं करेंगे अपने टेक्स्ट को तब तक आपका 3D ऑप्शन नहीं आएगा। सिलेक्ट नहीं हो रहा हमसे। सपोज हम कुछ यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं जी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको हम करते हैं जी कि आपका वर्ड आर्ट में ये है। अब इसका रैप टेक्स्ट में किस तरह से शेडो है जी, इस तरह से मेरा टेक्स्ट होना चाहिए। और बेवल में मैं ऐसा चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद ग्लो कितना इसका होना चाहिए जी, ग्लो ऐसे करे। उसके बाद आपका 3D होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, ये आपका नो रोटेशन पैरेलल 3D एंड जिस तरह से भी आप करेंगे आपका ये आपको नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये आपका टेक्स्ट को उसी तरह से ही कर देगा। अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं जी आपके ट्रांसफॉर्म कर देगा जी। जिस तरह से हमारे पास ये टेक्स्ट है, हमने सिंपली ये चीज़ लिखी है, इसको हम सिंपली हमारे पास यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम इसके ये हमारे पास शेडो है, हम शेडो इसको इस तरह से दे सकते हैं। और हमारे पास ये जिस तरह से रिफ्लेक्शन है, इस तरह से हम इसको रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन भी हो रही है। उसके बाद आपके पास आता है जी हमारे पास ग्लो है, ग्लो कितना होना चाहिए, ग्लो ऐसा होना चाहिए, ग्लो भी कर रहा है। उसके बाद हमारे पास बेवल आता है जी, बेवल कैसा होना चाहिए, तो देख रहे हैं आप कि बेवल भी आपका चेंज कर रहा है। अगर आप उसको 3D करना चाह रहे हैं तो आपके पास, मैं सिंपली अगर ये चीज़ क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ये अगेन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको बेवल करते हैं, सिंपली मैंने इसको कंट्रोल जी से सबको ख़त्म कर दिया है तो मेरे पास इसकी 3D ऑप्शंस और सब कुछ गायब हो गया है। इसलिए हम अगेन जा रहे हैं इसके वही ऑप्शंस पे, ठीक है। अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट पे आते हैं, शेडो पे आते हैं, रिफ्लेक्शंस पे आते हैं, ग्लो पे आते हैं, बेवल पे आते हैं, 3D पे आते हैं, कोई सी भी ऑप्शन पे आते हैं तो आपको सिंपली आपको यहाँ से भी शेप इफेक्ट से भी ख़त्म कर देता है आपकी। आप वर्ड रैप टेक्स्ट से भी कर सकते हैं, आप उसकी पोजीशन चेंज आप आपकी इफेक्ट्स पे भी कर सकते हैं, आप आपकी यहाँ से स्टाइल से भी कर सकते हैं। आप जिस तरह से टेक्स्ट को कर सकते हैं आप उस तरह से टेक्स्ट को 3D भी बना सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को रैप भी कर सकते हैं। बहुत ये आपकी ऑप्शंस आती हैं जब आप अपने टेक्स्ट को अगेन करते हैं। तो सिंपली मैं अगर इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे अपना नाम लिखना चाह रही हूँ, तो ये सिंपली अगेन वही चीज़ आ जाएगी। फिर मुझे अगेन इसको सेलेक्ट करके उसको बैक 3D रोटेशन पे लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से ये देखें तो मैंने अब उसकी रोटेशन चेंज कर दी जी। इंसर्ट वाला पार्ट मोस्टली हमारा ख़त्म हो गया है। ये हमारे इक्वेशंस के लिए यूज़ होती हैं कि अगर आपने कोई इक्वेशन देनी है सिंपली क्लिक करेंगे तो हम इस इक्वेशन से कर सकते हैं। आप इक्वेशन पे जाएंगे, अगर आप कोई और इक्वेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप प्रोफेशनल्स करना चाहते हैं, आप लीनियर करना चाहते हैं, आप यहाँ से कोई साइन चेंज करना चाहते हैं, फ्रैक्शन करना चाहते हैं, आप फ्रैक्शन कर सकते हैं, आप स्क्रिप्ट करना चाहते हैं स्क्रिप्ट कर सकते हैं, रेडिकल करना चाहते हैं इंटीग्रल करना चाहते हैं, लार्ज। आपका बेसिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो आपके हर सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट्स को जो है वो प्रेफर करता है जी। आपका हर जो सब्जेक्ट का डॉक्यूमेंट्स है वो हम वर्ड पे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी सैम्बल्स। अगर आपके कोई सैम्बल्स हैं, जिस तरह से हमारे पास समीशन हो गया, बीटा हो गया, डिवीजन हो गया, या कोई भी इस तरह से हम सिंपली इसको इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी। उसके बाद हमारा इंसर्ट वाला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिज़ाइन का बताऊंगी, बल्कि हम इसी वीडियो में ही इसको डिज़ाइन को भी कवर कर लेते हैं, क्योंकि डिज़ाइन में सिंपली क्या है, आपके थीम्स होते हैं, आप कोई सा भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप थीम सेलेक्ट करते हैं आप उसको ये चीज़ पे सिंपली क्लिक करते हैं तो आपके पास थीम आ जाते हैं जी। आपने कौन सा थीम सेलेक्ट करना है, अभी हम इसके अंदर हैं, इसको हम ज़रा बाहर जाएंगे तो फिर हम इसको थीम की सिलेक्शन कर पाएंगे।
आप ब्राउज से भी थीम कर सकते हैं, और अगर आपके कोई करंट सेव थीम है आप उनसे भी करके काम कर सकते हैं। ये देखें आपके पास बहुत सारे टाइटल पेजेस आ गए हैं, बहुत सारे थीम्स है। सिंपली मैं ये चाहती हूँ, मैंने इसको ये चीज़ कर दिया, ठीक है। सिंपली अगर आपसे जिस तरह से ये आपको कोई शो नहीं करा रहा, या मैं कंट्रोल ए करके डिलीट करती हूँ, तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने अपनी इंटीग्रल पार्ट, आपने कलर्स सिलेक्ट करना है जी। आपका कलर किस तरह का होना चाहिए, आपका फॉन्ट किस तरह का होना चाहिए, और ये सिंपली आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स लिखी हुई आ जाएंगी, ठीक है। आप इससे कोई सा भी थीम जी, यहाँ पर मैंने कोई कुछ भी लिख दी, 2 लाइन्स मैंने अब ऐड की, और सिंपली मैं इसके थीम पे जाऊँगी, और थीम पे जाके मैं जिस थीम पे क्लिक करूँगी मेरे पास वो थीम की जो है आपके पास स्टाइल आना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ वैसे वैसे आपके थीम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। सिंपली मैं इस पर क्लिक करती हूँ, मैंने ये चीज़ कर ली। अब इसका कलर मैं चेंज करती हूँ कि मैं इसका फॉन्ट स्टाइल क्या रखना चाह रही हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, मेरा सेम वही फॉन्ट स्टाइल हो गया। पैराग्राफ स्पेसिंग में आपके पास आती है जी नो पैराग्राफ स्पेस, अगर तो आपने कोई पैराग्राफ स्पेस नहीं रखनी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कम्पैक्ट रखना है जी, कम्पैक्ट कर लें आप। अगर आपने टाई करना है तो आप टाई कर लें, यानी कि आपकी स्पेस आएगी उससे। उसके बाद अगर आपके पास ओपन करना चाह रहे हैं आप ओपन कर लें, ओपन की आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि आपके टाइटल सब चेंज हो जाएंगे। अगर आप डबल लाइन स्पेस देना चाह रहे हैं तो आप डबल लाइन स्पेस क्लिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी वाटर मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एवरी डॉक्यूमेंट्स। ये वाटर मार्क इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी डॉक्यूमेंट्स, हमारी चीज़ें, हमारी थिंग्स कोई चोरी ना कर सके, या कोई एज अ कॉपी यूज़ ना कर सके, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉपीराइट एक्ट ही होता है आई थिंक, कि वाटर मार्क के थ्रू हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि जी ये इस इंस्टीट्यूट का डॉक्यूमेंट्स है, ये इस इंस्टीट्यूट की चीज़ें हैं, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं इसको वाटर मार्क करना चाह रही हूँ तो मैं इसको सिंपली कॉन्फिडेंशियल पे अगर क्लिक करती हूँ तो कॉन्फिडेंशियल से आप देख रहे हैं कि आपके पास ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल लिखी हुई आ रही है आपके डायगोनल में, ठीक है जी। इसके अगर मैं अपना नाम लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, कस्टम वाटरमार्क पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। कस्टम वाटरमार्क जब आप करेंगे, वाटरमार्क 2 टाइप्स के होते हैं, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क। पिक्चर वाटरमार्क्स आप जब सिलेक्ट करेंगे आपसे सिलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन लेगा, ठीक है। अगर आप वर्क ऑफलाइन करना चाह रहे हैं आपके वर्क ऑफलाइन से भी आ जाएगा जी। पिक्चर्स पे जाते हैं हम कोई सी भी बी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, अब ओके प्रेस करते हैं तो आप देखें कि आपका वाटरमार्क इमेज में आ गया, ठीक है। अगर हम वाटरमार्क इमेज में नहीं करना चाह रहे, अगर हम अपना वाटरमार्क आपका टेक्स्ट में करना चाह रहे हैं तो हम टेक्स्ट में आपके टेक्स्ट पे जाएंगे, और सिंपली अगर मैं यहाँ पे अपना नाम अरीज खान लिखती हूँ और ओके प्रेस करती हूँ तो मेरे पास आप देख रहे हैं कि डायगोनल में मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा है, जो कि इसके ऊपर मैं कुछ भी लिखूँगी, एंटर प्रेस करते हैं हम और कुछ भी लिखते हैं तो हमारे पास ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद आप अगर पेज कलर अपना चेंज करना चाहते हैं, देख रहे हैं आपको अब तो वाटरमार्क अच्छे से दिख गया होगा कि आपके पेज के ऊपर किस तरह से, अगर मैं आपका पेज ये करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे राइटिंग का कलर भी चेंज करना पड़ेगा। तो राइटिंग का कलर जब आप सेलेक्ट करेंगे इसको सबको तो आपके पास ये चीज़ आएगी। अब मैं इसको अगर वाइट करना चाह रही हूँ, अगर ब्लू करना चाह रही हूँ, अगर कोई सा भी कलर ऐड करना चाह रही हूँ तो मेरे पास ये इस कलर से ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं अपना पेज बॉर्डर कोई करना चाह रही थी, मेरा पेज बॉर्डर होना चाहिए, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। 3D कर लेते हैं हम। अब आपके पास ये भी ऑप्शन दे रहा है जी आप किस तरह का करना चाह रहे हैं। मैं जी ये करना चाह रही हूँ, सिंपली आप ओके प्रेस करेंगे तो आपका पेज के ऊपर बॉर्डर अपीयर हो जाएगा, ठीक है।
तो डिज़ाइन वाला पार्ट भी हमारा छोटा सा था जो कि कंप्लीट हो गया। बाकी पेज लेआउट एंड रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यूज़, व्यूज़, ये भी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।